सोई हुई राजकुमारी पर दो बुरे इरादों वाले विद्रोहियों की नजर पड़ती है। हालांकि उसकी साथी उसे चेतावनी देती है कि वह कोई गलत काम न करे, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाती और राजकुमारी के पास जाने लगती है। तभी राजकुमारी अचानक जाग जाती है और सीधे टकराकर उसकी नाक तोड़ देती है। विद्रोही उसे वापस बिस्तर पर बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दर्द सहते हुए अपनी उंगलियां तोड़कर जंजीरों से खुद को आजाद कर लेती है। लेकिन विद्रोही इसे गंभीरता से नहीं लेते और तुरंत उसे पकड़ने आगे बढ़ते हैं। तभी वह जंजीर घुमाकर एक के जबड़े को भेद देती है। इससे विद्रोही पूरी तरह गुस्से में आ जाते हैं। वह फिर वही चाल चलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जंजीर को आसानी से पकड़ लिया जाता है और उसे दूर फेंक दिया जाता है। वह उठकर चुपके से अपना हेयर पिन निकालती है और मौका देखकर उसे दुश्मन की आंख में घुसा देती है। फिर जोर से धक्का देकर उसे अंदर तक पहुंचा देती है और घूमते हुए उसी पिन को उसके सिर में गाड़ देती है। उसकी साथी को यकीन नहीं होता कि इतनी मजबूत योद्धा को एक कमजोर दिखने वाली राजकुमारी ने मार गिराया। वह इस लड़ाई को खत्म करने आगे बढ़ती है, लेकिन राजकुमारी उसे भी पिन से घायल कर देती है। हालांकि उसके अगले हमले उसके कवच पर असर नहीं करते, इसलिए वह उसकी कमजोर जगहों पर हमला करने लगती है। पास पड़ी लकड़ी उठाकर वह उसके जोड़ों पर पूरी ताकत से वार करती है। पीछे हटती हुई विद्रोही खिड़की के पास पहुंचकर उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन राजकुमारी एक जोरदार वार करके उसे ऊंचे टावर से नीचे गिरा देती है। वह भागने ही वाली होती है कि दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आती है। वह एक भारी हथौड़ा उठाकर दरवाजे के पीछे छिप जाती है। जैसे ही कोई अंदर आता है, वह उसे एक ही वार में गिरा देती है। फिर उसके सीने पर जोरदार वार करती है। जंजीर खोलने के बाद वह आखिरकार कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन पूरा महल विद्रोहियों के कब्जे में होता है। राजा और रानी बंधक बन चुके होते हैं और महल के दरवाजे बंद होते हैं। विद्रोहियों का नेता राजकुमारी से शादी करके कानूनी रूप से सिंहासन हासिल करना चाहता है। तभी गलियारे में उसका सामना एक बैल सिर वाले राक्षस से होता है। उसके सारे हमले उस पर बेअसर रहते हैं। वह असली ताकत से तलवार निकालकर उस पर हमला करता है। उसके वार का उस पर कोई असर नहीं होता और वह खुद ही पीछे फेंक दी जाती है। लगता है इस बार बचना मुश्किल है, लेकिन वह देखती है कि राक्षस ताकतवर जरूर है, पर उसकी चाल धीमी और भारी है। वह उसकी चाल का फायदा उठाकर उसकी तलवार गिरा देती है, लेकिन उसके सींग भी हथियार होते हैं। जैसे ही वह हमला करने आता है, वह उस पर कूदकर उसका मुखौटा उल्टा कर देती है, जिससे वह अंधा होकर इधर उधर टकराने लगता है और खुद ही घायल हो जाता है। उसका सींग वाला हेलमेट भी छिन जाता है और वह अपने ही सींग से मारा जाता है। कमजोर दिखने वाली राजकुमारी लगातार 3 ताकतवर दुश्मनों को हरा देती है। यह किस्मत नहीं बल्कि उसकी ट्रेनिंग का नतीजा है, क्योंकि बचपन से ही उसने एक गुरु से मार्शल आर्ट सीखी होती है। अब वह पूरी तरह थक चुकी होती है। वह एक कमरे में जाकर थोड़ा आराम करना चाहती है, लेकिन तभी 2 सैनिक अंदर आ जाते हैं। वह तुरंत एक लकड़ी उठाकर एक के सीने में मार देती है।